पॉलीगन में है, सिंपली इसे सिलेक्ट किया और मैं लिखूँगा कि 5 एंटर, तो ये 5 साइड्स में आएगा सिंपली। हेलो गाइस, मैं अविनाश और आज मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलीगन के बारे में। शेप्स के अंदर आप देखेंगे मैंने आपको रेक्टेंगल टूल, रोटेटेड रेक्टेंगल एंड सर्कल के बारे में बता दिया है। तो आज मैं पॉलीगन आपको बताने वाला हूँ। एक तो ये है, आप देखेंगे कि गेटिंग स्टार्टेड के नाम से जो हमारा टूल बॉक्स है उसके अंदर है, एक है लास्ट टूल के सेट के अंदर, ठीक है। तो ये है, आप जैसे सर्कल की वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है, ये सेंटर को सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ देखेंगे कि ये सेंटर से चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपली आपने ये डाला एंड आपको लिखना है कि ये कितने फुट के रेडियस में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मुझे 2 फुट के रेडियस में चाहिए, तो ये 2 फुट हो गया। मैम को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं पहले, ये देखिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसका जो वन साइडेड है वो 2 फीट का है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये भी 2 फीट का है। अब मुझे जैसे चाहिए होता है, मैंने सर्कल में आपको बताया था कि 5, उसमें अगर मुझे पेंटागन बनाना है तो मैं उसमें 5 क्लिक कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से पॉलीगन में है, सिंपली इसे सिलेक्ट किया और मैं लिखूँगा कि 5 एंटर, तो ये 5 साइड्स में आएगा सिंपली। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो भी मेरा शेप बन रहा है उसके आउटर लाइन पे एक डॉटेड सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ शो कर रहा है कि अभी जो हमारा शेप बन रहा है वो किसी सर्कल के अंदर है, ठीक है। एंड अगर जैसे ही मैं इसे कंट्रोल प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे कि ये सर्कल के बाहर बन गया। अब सर्कल अंदर आ रहा है, शेप का साइज़ बड़ा हो गया एंड सर्कल अंदर की ओर बन रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं दोबारा कंट्रोल प्रेस करूँगा ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ एक तो हो गई। अब जैसे कि इसमें तो मैंने आपको दिया कि ये इसका रेडियस 2 फीट होना चाहिए, लेकिन अब इसका रेडियस मैंने तो दिया ही नहीं। अब तो वैसे ही जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसके आउटर लाइन को, आप देखेंगे कि इन्फो पेज पे इसका रेडियस, सेगमेंट्स एंड पैरामीटर शो कर रहा है। तो मैं इसका रेडियस चेंज कर देता हूँ, यहाँ से 2 फीट को 3 फुट में कन्वर्ट करूँगा। 3 फुट लिखते ही और एंटर करते ही आप देखेंगे कि ये 3 फुट का हो गया। एंड उसके बाद सेगमेंट्स 5 हैं एंड पैरीमीटर जो है 17 फुट 7 इंच से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे हम, तो इसका देखिए रेडियस 2 फीट हमने डाला था, 2 फीट है, सेगमेंट्स 6 हैं एंड पैरीमीटर 12 है, ठीक है। अब एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे, जैसे कि मैंने ये पॉलीगॉन अभी लिया, अभी तो ये 5 है, अब मुझे इसे 6 करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो आप ये भी कर सकते हैं, सर्कल टूल में मैंने बताया था कि आपको साइड्स चेंज करने हैं, तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपके साइड्स बढ़ेंगे एंड कंट्रोल में माइनस करेंगे तो आपके साइड्स घटेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने 6 कर दिया इसे, ओके। एंड 6 करने के बाद आप देखेंगे कि सर्कल अभी अब जो हमारी पॉइंट आ रहा है वो कॉर्नर से है। वैसे ही अगर मैं इसे कंट्रोल प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि ये उसका साइड्स भी चेंज होते हैं। पहले ये कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा था, अब ये बाहर के आउटर साइड्स को, एक साइड्स को सिलेक्ट करके बना रहा है, ठीक है। तो ये है एक चीज़। तो आपके लिए कुछ टिप्स हो गए। एक तो कि कॉर्नर्स अगर चेंज करने हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे ये पॉलीगॉन में आपको कॉर्नर्स चेंज करने हैं इनर एंड आउटर सर्कल के, तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे। अगर आपको साइड्स चेंज करनी है तो आप कंट्रोल प्लस एंड माइनस जो भी है, आपको जितने साइड्स चाहिए वो कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और, सर्कल की तरह ही मैंने जैसे बताया था, अगर मुझे चाहिए कि पॉलीगॉन हमेशा 3 शेड में आए या 4 शेड में आए, तो मैं जैसे ही यहाँ 3 एंटर करूँगा आपको ये भी, अब देखिए ये हमेशा 3 मतलब एक ट्रायंगल में ही बनेगा,
उसी ट्रायंगल को, जैसे अभी ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, ठीक है, तो अगर मुझे इसे बाहर करना है तो हम सिंपली इसे कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड आप देखेंगे कि उसने एक तो साइड चेंज कर ली, वो अब साइड किसी एक साइड को पकड़ के बना रहा है। एंड जैसे ही कंट्रोल प्रेस करते हैं सर्कल चेंज होता है एंड एक पॉइंट को पकड़ के बनाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि पॉलीगन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो छोटी ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप वीडियो को एंड करने से पहले एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट के रूप में ज़रूर दें। थैंक यू।